अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने रिसेंटली एक टेलीस्कोप इंपोर्ट करवाई थी इधर पाकिस्तान, और इसका नाम जो है वो सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 130 EQ है। सेलेस्ट्रॉन जो है वो कंपनी का नाम है। जो लोग टेलीस्कोप्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो उनको पता है कि सेलेस्ट्रॉन काफ़ी अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी कंपनी है टेलीस्कोप्स बनाने के, कंज्यूमर बेस्ड टेलीस्कोप्स बनाने के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद ओरायन आती है, स्काई वॉचर आती है, ये सब कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। और एस्ट्रोमास्टर जो है वो इनकी सीरीज़ है जो कि बेसिकली टारगेट करती है बिगनर्स को जो कि इस शौक में नए नए होते हैं। और जो सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 130 है, 130 इज़ द बेसिकली द मिरर साइज़ जो कि लाइट कैच करता है। 130 इज़ अबाउट 5.5 इंच। अगर आप टेलीस्कोप्स के बारे में जानते हैं तो anything above 5 or 6 is very good for catching light। इस साइज से आप डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं अगर आप सिटी लाइट से थोड़ा दूर चले जाएं। और EQ जो है इसके एंड पे, नाम के एंड पे, वो बेसिकली इसके इक्वेटोरियल माउंट का नाम है। इक्वेटोरियल माउंट जो है वो उसको यूज़ करना हम आगे देखेंगे, इसको यूज़ कैसे किया जाता है इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोज़ में। तो जब आप टेलीस्कोप अनबॉक्स करते हैं तो वो पार्ट्स में होती है, जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ पार्ट्स इसके नज़र आ रहे हैं, तो उसको असेंबल आपने खुद करना होता है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम यही देखेंगे कि इसको अगर आपने ख़रीदी है तो आपने इसको असेंबल कैसे करना है। मुख्तलिफ टेलीस्कोप्स का मुख्तलिफ प्रोसीजर होता है, लेकिन हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, इस टेलीस्कोप को कैसे करना है, उन्हें असेंबल कैसे किया जाएगा। और बाकी जो डिटेल्स हैं, जैसे मैंने इसको कहाँ से इंपोर्ट किया है, मुझे इसकी क्या प्राइस पे करनी पड़ी और इसका कस्टम टैक्स कितना था, ये सब इंशाल्लाह हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसको यूज़ कैसे करना है, इसके थ्रू आप क्या कुछ देख सकते हैं, और अगर आप मैं देखूँगा तो उनकी मैं पिक्चर्स लूँ या वीडियोस बनाऊँ, वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक मैनुअल आता है जिसको आप देख के इसको असेंबल कर सकते हैं। ये आप मैनुअल को स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें आपने सामने आप देख रहे हैं कि स्टेप्स दिए हुए हैं। इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह और इसको असेंबल करना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 में हम इसके ट्राइपॉड को सेट करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी जो लेग्स हैं उनको फुल लेंथ तक हमें करना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको हम टाइट कर देंगे। ये करने के बाद उसको ऊपर से खोलें और ये इसको आप प्रेस कर देना है और ये जो है हमारा ट्राइपॉड रेडी है। इसके बाद आपने इसकी ये ट्रे जो है इसको आपने स्टैंड के इधर लगाना है। इस ट्रे का जो मकसद है वो आपकी जो एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे कि आपके आई पीसीज़ हैं या कवर हैं, लिड कवर है या आई पीस कवर है, वो आप इधर रख सकते हैं। और ये आप देख लें, इसके कट्स को आप बिल्कुल अलाइन करके इसको ऐसे कर देंगे और ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये इसका माउंट है जिसको मैंने शुरू में बताया इक्वेटोरियल माउंट कहते हैं। इसका नाम स्पेसिफिक नाम जो है वो जर्मन इक्वेटोरियल माउंट है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली आपके स्काई के, जिस तरह आपका स्काई मूव करता है उसी डायरेक्शन में ये मूव करता है। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह फर्दर देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको देखते हैं, इसको हमने साथ असेंबल किस तरह करना है। तो इसके नीचे ये आप देख सकते हैं एक नट दिया हुआ है, नट की जगह है, और जो माउंट है उसके नीचे इन्होंने एक नोब दी हुई है, तो आप इसको ऊपर रख के इस नोब को टाइट करेंगे। इस माउंट में जो शुरू में आपको एक चीज़ देखनी होगी वो इसकी डायरेक्शन है। ये जो अलाइनमेंट है आपने करनी है शुरू में। ये जो इसका एलिवेशन है ये आपने सेट करनी होती है हमारे नॉर्थ स्टार जिसका नाम पोलारिस होता है, उसमें आपने इसको सेट करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 31 डिग्रीज़ एल्टीट्यूड पे सेट किया हुआ है, नॉर्थ एल्टीट्यूड पे, क्योंकि लाहौर में उस पोलारिस स्टार की जो आप कह सकते हैं लोकेशन है वो इतनी डिग्रीज़ पे आती है। इस नट से आप इसको टाइट करके या लूज़ करके इसकी
इसको आप मूव कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही सेट कर दिया था और ये इस वक्त बिल्कुल अलाइन है हमारे नॉर्थ स्टार के साथ। अच्छा, अगर आप वैसे टेलीस्कोप लेंगे तो वैसे ये कवर जो है इसका जो होल्डर है टेलीस्कोप का, ये साथ होता है, लेकिन जब मैंने इंपोर्ट किया तो इसको अलग कर दिया हुआ था। तो इसको ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इसको आपने सिर्फ इसके अंदर मिड में रख के इसको आपने टाइट कर देना है। ये वीडियो जब मैं बना रहा था उस वक्त मुझसे थोड़ा सी इसकी डायरेक्शन गलत हो गई थी, लेकिन वीडियो के बाद मैंने इसको ठीक किया था। तो बेसिकली जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये आपको क्लियर कर दूंगा कि आपने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है इस होल्डर की कहाँ पे रखनी है। इससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम स्लो मोशन नोब्स लगाएंगे। ये 2 नोब्स होते हैं साथ जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं स्लो मोशन अगर आपने मूवमेंट करनी हो ट्रैकिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा कट होगा, उस कट के ऊपर आपने इस नट को ला के टाइट करना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इसके ऊपर ही आए। और दूसरा ये कि आपने इसको टाइट सही से करना है, वरना इसका फ़ायदा नहीं होगा, मूवमेंट हो नहीं सकेगी। उसके बाद आपने इक्वेटोरियल माउंट पे ही ये 2 लगाने हैं, एक ऊपर है एक नीचे। ये इनकी मूवमेंट्स को रोकने के लिए होते हैं। ये दोनों मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। इन दोनों मूवमेंट्स को स्टॉप करने के लिए ये 2 नट्स लगते हैं, तो ये आपने लगा देना है। ये काउंटर वेट के लिए आपने इस स्टैंड को लगाना है। स्टैंड तो नहीं, रोड कहेंगे इसको। इस रोड पर हम काउंटर वेट लगाएंगे। और काउंटर वेट लगाने से पहले एक चीज़ बतानी ज़रूरी है कि जब आप काउंटर वेट देखेंगे इसके अंदर आपको ये एक लॉक नज़र आएगा। तो जब आपने लगाना है तो ये लॉक जो है जो आपको नज़र आ रहा है, इसको निकालना पहले ज़रूरी है, वरना ये उसके अंदर फिट नहीं होगा। पहले आप इस लॉक को निकाल लेंगे और उसके बाद इसको उसमें रोड में लगा के फिर जब आप रोड में लगाएंगे तो आपने ये इस लॉक को वापस डालना है, क्योंकि यही उसको लॉक करता है, उसको वहाँ पे काउंटर वेट को वहाँ पे स्टिक करता है। ये अब आप देख सकते हैं, ये मैंने एक जो है पहला वो लगाया है काउंटर वेट। ये 2 हैं इसके साथ। तो पहले आपने एक लगा लेना है और उसके बाद आप दूसरा भी साथ इसके अटैच कर देंगे। और लॉक लगाना ना भूलें, क्योंकि लॉक से ही इधर होल्ड रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि टेलीस्कोप के ऊपर अटैच करना है। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। आपने सिर्फ टेलीस्कोप को जो इक्वेटोरियल माउंट के ऊपर जगह दी हुई है टेलीस्कोप की, वहाँ पे फिट करके ये 2 जो हैं एक नोब है एक नट है, इसको आपने टाइट कर देना है और इसी से ही सिर्फ ये यहाँ पे होल्ड हो जाती है और साथ अटैच हो जाती है। इट्स वेरी इजी। और आप बार बार भी अगर मूव करना चाहें, अगर आपने मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है टेलीस्कोप को, तो इतना मसला नहीं होता। बड़ी आसानी से आप टेलीस्कोप को बार बार मूव करके अटैच कर सकते हैं। ये एक साथ मोटर ड्राइव है जो कि टेलीस्कोप को बेसिकली स्काई की मूवमेंट के साथ मूव करती रहती है खुद से।
ये भी मैं अटैच नहीं करूँगा, इसको मैं बाद में अटैच करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास इसकी बैटरी नहीं है। और ये इसके साथ अटैच होके टेलीस्कोप के साथ अटैच हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं इसका ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे आप बताएंगे कि आप कौन से हेमिस्फेयर में हैं। मैं नॉर्थ में हूँ तो मैं नॉर्थ की तरफ करूँगा। यहाँ से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ये दो इसके इसको लूज़ करने के लिए हैं। ये इसका फाइंडर स्कोप है, रेड डॉट फाइंडर स्कोप है, वेरी कॉमन इन टेलीस्कोप्स। इसको हम टेलीस्कोप के ऊपर लगाते हैं और ये हमें हेल्प करता है कि आपने इसको किस तरह करना है। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से आप इसकी लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल करते हैं। और अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपको सामने मिरर में एक रेड डॉट नज़र आएगा। ये कैसे फंक्शन करता है ये भी इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। बाकी इसको आप इसके ऊपर अटैच करते हैं टेलीस्कोप के ऊपर, तो ये आपको जो है वो बेसिकली आप जब इसको अटैच करेंगे तो आप इसको पॉइंट करेंगे किसी स्टार की तरफ। और अगर आपने अलाइनमेंट कर ली हुई है इसकी तो आपको टेलीस्कोप में वही स्टार नज़र आ रहा होगा। और अलाइनमेंट भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे कैसे करनी है। ये मैंने एक डॉट के साथ, जो रेड डॉट है उसके साथ एक छोटा सा क्लिप बनाया था। यहाँ पे डॉट काफ़ी बड़ा है, इन रियल इट्स वेरी स्मॉल। अब हम देख लेते हैं कि फाइंडर स्कोप को हमने टेलीस्कोप के ऊपर अटैच कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीस्कोप की इस वक्त डायरेक्शन ऐसी है कि इसको अटैच करना काफ़ी मुश्किल है। तो पहले हम टेलीस्कोप को मूव कर लेते हैं नीचे की तरफ ताकि इसको आसानी से हम अटैच कर सकें। तो पहले मैं टेलीस्कोप को नीचे मूव कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको टेलीस्कोप के ऊपर दो नॉब सी नज़र आ जाएंगी। वहाँ पे आपने इसको फिक्स कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर दो जो हैं वो पेच हैं साथ दिए होते हैं, उनके साथ आपने इसको फिक्स कर देना। और इनकी जो टेलीस्कोप के साथ अलाइनमेंट है उस पर मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि हाउ टू अलाइन फाइंडर स्कोप विद टेलीस्कोप। ये आई पीस है टेलीस्कोप के साथ जो है ये 20 mm है। वैसे साथ दो होते हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ एक 20 mm का है और एक मिसिंग था। एक्चुअली जब मैंने जहाँ से ये ली थी उन्होंने बताया था कि एक मिसिंग है, तो वाइस सेट होके मुझे एक के साथ ही ठीक है। मैंने 5 mm का एक और ऑर्डर किया हुआ है अली एक्सप्रेस पे, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। 20 mm से जूम लेवल कम होता है, जितना हाई नंबर हो उतना ही पावर कम होती है। अगर आप टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं तो आपको इसका पता होगा। अब देख लेते हैं कि टेलीस्कोप का इसको अटैच किस तरह करना है। ये जो इसकी आई पीस की जगह है वहाँ पे ये दो जो है नट्स हैं, इनको आपने लूज़ करके इसको बहुत इजी वे है, आपने आराम से आई पीस को अंदर डालना है, उनको टाइट कर देना और आई पीस इज एक्चुअली रेडी। सो इसके साथ ही हमारी टेलीस्कोप का जो असेंबलिंग पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इस वक्त टेलीस्कोप जो है वो फुली असेंबल्ड है और आप अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है। सिर्फ एक पार्ट जो मिसिंग है अभी जो इसमें करना रहता है वो अलाइनमेंट है ऑफ टेलीस्कोप विद दी फाइंडर स्कोप। तो फाइंडर स्कोप को अलाइन किस तरह करना है ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद कमिंग वीडियोज़ में जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, इनका व्यू क्या आता है इस टेलीस्कोप से, क्या कितना जूम लेवल और कितनी क्लैरिटी आती है, वो सब भी इंशाल्लाह इसमें देखेंगे।